प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। अर्थात अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेति त्वं प्राहुहा क्षेत्रज्ञ इति त्वदिदाह। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र अर्थात जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसीलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। तत्क्षेत्रम यच यादृकच यद्विकारी यत् श्रयत स च यो यत् प्रभावश्र तत्समासेन में शृणु। अर्थात वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्मा सूत्र पदैश्रैव हेतुम दभिर विनिश्रितैः। अर्थात यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्य हंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचराः। अर्थात 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेषाः सुखम दुखम संघात श्रेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। अर्थात तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्व मदमभित्व महिंसा क्षांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमातम विनिग्रह। अर्थात श्रेष्ठा के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि अर्थात सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की ओर, उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृतिक आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन हंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। असक्तिरन विश्वंगाः पुत्र दारगृहादिषु नित्यं च समचितत्वमिष्ठानिष्टोपतिषु। अर्थात पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चान्य योगेन भक्ति रव्य विचारिणी विविक्ते सेवित्वमर्तरीर जन संसदी। अर्थात मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात
केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्य ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। अर्थात अध्यात्म ज्ञान में जिस ज्ञान द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना चाहिए, यह सब ज्ञान है। और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान, ऊपर कहे हुए ज्ञान के साधनों से विपरीत तो मान, दम्भ, हिंसा आदि है। वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं, ऐसा कहा है। ज्ञेयं यतत्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतं शृण्वते अनादिं परम ब्रह्मा न सत् न सदुच्यते। अर्थात जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्मा न सत्य ही कहा जाता है न असत्य ही। सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वता श्रुतिम लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। अर्थात वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतश्र भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद विज्ञम दूरस्थम चान्तिके च तत्। अर्थात वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ, अर्थात जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता तथा अति समीप में, अर्थात वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है, और दूर में श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए ना जानने के कारण बहुत दूर है, और वह भी स्थित वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तर च तज्ज्ञम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। अर्थात वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है। अर्थात जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति सत्मसाः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। अर्थात वह परम ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है,
और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञम चोक्तम समासताः मद्भक्त एतद्य विज्ञाये मद्भावयोपपद्यते। अर्थात इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धयेनादि उभावपि विकारांश गुणांश्रैव विधि प्रकृति संभवान। अर्थात प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्म संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य करण कर्तव्ये हेतुः प्रकृति रुच्यते पुरुषाः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अर्थात कार्य आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका नाम कार्य है और करण बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा इन 13 का नाम करण है को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तपन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषाः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण समगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। अर्थात प्रकृति में यहाँ पर प्रकृति शब्द का अर्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में कही हुई भगवान की त्रिगुणमयी माया समझनी चाहिए। स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। अर्थात सत्व गुण के संग से देव योनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वराः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषाः परः। अर्थात इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप में भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। य एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। अर्थात इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है अर्थात दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अर्थात उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्य एत्वेवं जानताः श्रुत्वान्य भय उपास्ते तेपि चाति तरन्त्य एव
मृत्युम श्रुति परायणाः। अर्थात परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्वदिद्धि भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम विनश्यतस्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समम पश्य नहीं सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम न हिंस्यात्मनात्मानं ततो याति परम गतिम। अर्थात क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। अर्थात और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भाव में कस्तमनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। अर्थात जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यम व्याहा शरीरस्थोपि कौन्त्य न करोति न लिप्यते। अर्थात हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। यथा सर्वगतम सोक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयतैकाः कृत्सनम लोकमिमं रविहा क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सनम प्रकाशयति भारत। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। अर्थात इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, अर्थात क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं।